जय हिंद दोस्तों, ये एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 5 है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, नग का अनेकार्थी शब्द है। यह बताना है कि नग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है नाग, ऑप्शन बी दिया है किनारा, ऑप्शन सी दिया है पर्वत और ऑप्शन डी दिया है नागरिक। तो नग का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, तो देखिए नग का अनेकार्थी शब्द होता है पर्वत। ठीक है, जो पर्वत है वह नग का क्या है, अनेकार्थी है, यानी कि पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है, नग होता है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर है ससुर का तत्सम शब्द है। भाई इसमें से ससुर का तत्सम शब्द कौन है, तो देखिए ए दिया है स्वसुर, बी दिया है स्वसुर, सी दिया है स्वसुरु और डी क्या दिया है, तो डी दिया है सस्वर। क्या दिया है, सस्वर। तो ससुर का तत्सम शब्द क्या होता है, तो ससुर का तत्सम शब्द होता है स्वसुर। क्या होता है, स्वसुर। देखिए यह भी स्वसुर है, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा स होगा। तो देखिए इसमें जो तलाबी स है वह होगा, ठीक है, दांती स नहीं होगा। तलाबी स वाला जो है कि स्व होगा, तो क्या हो जाएगा स्वसुर। यहाँ पर गलती से नुक्ता लग गया है, नुक्ता नहीं लगेगा। ठीक है, क्या होगा, स्वसुर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यह बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो देखिए ए दिया है वस्त्र, बी दिया है पट, सी दिया है वसन और डी दिया है वासन। तो देखिए वस्त्र जो है कपड़ा का पर्यायवाची है, पट जो है यह भी कपड़ा का पर्यायवाची है और वसन जो है यह भी क्या है, कपड़ा का पर्यायवाची है। वासन जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा वासन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा है संकीर्ण का विलोम है। यह बताना है कि संकीर्ण का विलोम कौन है। देखिए ए है संक्षेप, बी है विस्तार, सी है विकीर्ण और डी है विस्तृत। तो संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तो संकीर्ण का देखिए संकीर्ण का जो विलोम होता है वह होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत। पांचवा प्रश्न दिया है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, वाक्य में त्रुटियां सुधारें। इसमें क्या करना है, त्रुटियां सुधारना है। देखिए ए दिया है नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, बी दिया है नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्भय किया। भाई निर्भय तो नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, इसको छोड़ते हैं अभी। डी को देखिए, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, फौजी होगा नहीं, भाई फौज होता है। ठीक है, देखिए अब क्या बचा, ए बचा और सी बचा। तो देखिए ए दिया है नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और सी दिया है नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। देखिए नियंत्रण नहीं होगा, नेतृत्व सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। क्या हो जाएगा, नेतृत्व किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए छठवां नंबर है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है। यह बताना है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा। देखिए ए दिया है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, बी दिया है मिथ्या आडंबर, सी दिया है अधिक पाने की लालच करना और डी दिया है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का जो अर्थ होता है वह होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। क्या हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ठीक है, देखिए सातवां नंबर है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए दिया है शूद्र, क्या उसे शूद्र बोलेंगे, बी दिया है अछूत और सी दिया है अंडज और डी क्या दिया है, तो डी दिया है अंत्यज। तो देखिए जिसका जन्म छोटी जाति में हो उसके लिए सबसे अच्छा जो शब्द होगा वह क्या होगा, अंत्यज। क्या हो जाएगा, अंत्यज। ठीक है, देखिए आठवां नंबर क्या दिया है, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए क्या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या जटिल वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो देखिए श्यामलाल जो, देखिए जो आ गया है ना, तो जो और सो जो होता है किसका पहचान होता है, तो जो और सो जो होता है मिश्र वाक्य का पहचान होता है। किसका, मिश्र वाक्य का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए नौवां नंबर क्या दिया है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। देखिए क्या दिया है कि गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में जो जल्दी जल्दी है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए इसमें स्थान का तो कोई मतलब नहीं है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, भाई नाप तोल का बात ही नहीं है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कि समय का नहीं है, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण भी नहीं होगा, समय से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्या हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए 10वां नंबर है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, यह बताना है कि हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए ए दिया है प्रणर्थक क्रिया, बी दिया है संयुक्त क्रिया, सी दिया है समान क्रिया और डी क्या दिया है नाम धातु क्रिया। तो हथियाना और चिकनाना किस प्रकार का क्रिया हो जाएगा, तो यह हो जाएगा नाम धातु क्रिया। क्या हो जाएगा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया अधिकतर आना या याना से जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। देखिए यह जो हथियाना है इसमें क्या है याना जुड़ा है, ये इसमें देखिए इसमें जो है क्या जुड़ा है, इसमें भी चिक आना जुड़ा है, ठीक है। तो जब भी आना या याना जब जुड़ करके लास्ट में जो बनता है शब्द तो वह क्या होता है नाम धातु क्रिया। जैसे मान चलिए कि लाठी है तो लाठी में याना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा लठियाना, हाथ है हाथ में याना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हथियाना। तो ये सब क्या होते हैं नाम धातु क्रिया होते हैं, ठीक है। देखिए 11वां नंबर है आज मैं अधिक खाना खा लिया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। भाई दिया है कि आज मैं अधिक खाना खा लिया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण दिया है, परिमाणवाचक विशेषण दिया है, गुणवाचक विशेषण दिया है और सार्वनामिक विशेषण दिया है। तो इसमें से कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है कि आज मैं अधिक खाना खाया, खाना की विशेषता क्या है, तो खाना की विशेषता है कि अधिक खाया, ठीक है। तो अधिक कौन सा विशेषण हो जाता है, तो अधिक होता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए 12वां दिया है कौन सर्वनाम का भेद नहीं है, इसमें से कौन है जो सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए पहला है निजवाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक और चौथा है पुरुषवाचक। तो इसमें से कौन है जो सर्वनाम का भेद नहीं है। तो देखिए निजवाचक क्या है, निजवाचक सर्वनाम होता है। गुणवाचक क्या है, तो देखिए गुणवाचक जो होता है यह विशेषण होता है, यह सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्नवाचक जो है क्या है, तो प्रश्नवाचक यह क्या है सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इसमें जो है कि सर्वनाम का भेद कौन नहीं है, तो गुणवाचक क्या है सर्वनाम का भेद नहीं है, क्योंकि गुणवाचक क्या है, गुणवाचक जो होता है विशेषण होता है, ठीक है। देखिए 13 नंबर है निम्न में संज्ञा शब्द है, इसमें संज्ञा शब्द कौन है। तो देखिए ए दिया है नीला, बी दिया है मोटा, सी दिया है गंगा और डी दिया है पुराना। तो इसमें से संज्ञा शब्द कौन है, तो देखिए इसमें संज्ञा शब्द है गंगा, ठीक है। कौन सी संज्ञा है यह, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा नीला क्या है, तो नीला देखिए विशेषण है। भाई नीला क्या कर रहा है विशेषता बता रहा है। मान के चलिए कि दे दिया कि वह कपड़ा नीला है, तो कपड़ा की विशेषता क्या है कि वह नीला है, तो यह विशेषण है। मोटा भी क्या है, मोटा भी विशेषण है, वह व्यक्ति मोटा है, यह विशेषता बताता है। पुराना भी क्या है, पुराना कपड़ा, तो यह भी क्या है विशेषण है, ठीक है। तो यह तीनों क्या है, यह तीनों जो है विशेषण है और जो गंगा है वह क्या है, तो यह संज्ञा है, ठीक है। देखिए 14 नंबर है हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए दिया है ए अधिकरण कारक, दूसरा दिया है अपादान कारक और सी दिया है संबोधन कारक और डी क्या दिया है संप्रदान कारक, ठीक है। तो हे नारायण बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। तो देखिए हे आया है ना, तो हे किसका पहचान होता है, तो यह होता है संबोधन कारक का पहचान। किसका, संबोधन कारक। भाई संबोधन कारक में क्या होता है, हे रे अरे ऐसे कुछ होता है, तो यह क्या हो जाएगा संबोधन कारक, ठीक है। देखिए 15 नंबर है पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कारक चिन्ह है, इसमें कौन सा कारक है। देखिए अपादान कारक दिया है, करण कारक दिया है, संप्रदान कारक दिया है और अधिकरण कारक दिया है। तो इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा। तो देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ क्या हो रहा है पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी कि पेड़ से जो पत्ता है क्या हो रहा है अलग हो रहा है। तो जब भी अलगाव का बोध होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है अपदान कारक। क्या हो जाता है अपदान कारक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपदान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 16 नंबर अब गद्यांश आ गया। देखिए इसमें क्या है, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराना अपराध है। भाई कौन सा अपराध है, पहला में क्या आएगा। तो देखिए दिया है दयनीय अपराध या दंडनीय अपराध या विफल अपराध या शोचनीय अपराध। तो क्या आएगा, उसमें आ जाएगा दंडनीय अपराध। क्या आएगा, दंडनीय अपराध, ठीक है। देखिए आगे पढ़िए। देखिए अगला है सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, पुस्तकें बनाए गए हैं, समय बनाए गए हैं या कानून बनाए गए हैं या विचार बनाए गए हैं। तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या बनाए गए हैं, तो इसमें जो है कि कानून बनाए गए हैं, ठीक है। क्या बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। अब देखिए तीसरा नंबर है किंतु उनके क्रियान्वयन का
अन्य सरकारी संगठनों पर है। क्या है? अभ्यस्त है, उत्तरदायित्व है, अहित है या संबंध है। तो क्या होगा? उत्तरदायित्व है। क्या है? उत्तरदायित्व है। ठीक है भाई, उनके क्रियान्वयन का अन्य जो है कि सरकार संगठनों पर क्या है? उत्तरदायित्व है। चलिए अब जो है कि इसमें चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए अब इसमें चौथे स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो देखिए इसमें क्या दिया है, पढ़िए इसे। दिया है कि भारत में 5 से 15 वर्ष तक के मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। इसमें क्या भरा जाएगा भाई? 5 से 15 वर्ष तक के श्रमिक मजदूरों की संख्या, या बाल मजदूरों की संख्या, या बड़े मजदूरों की संख्या, या मेहनती मजदूरों की संख्या। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? तो यहाँ पर बच्चों की बात हो रही थी। तो क्या हो जाएगा? बाल मजदूर। क्या हो जाएगा? बाल मजदूरों की संख्या लगभग जो है कि 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें बाल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए 5वें रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो देखिए इसमें क्या भरा जाएगा, पढ़िए। देखिए क्या दिया है, सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में होना होगा। क्या होना होगा? नियमित होना होगा, निष्क्रिय होना होगा, या सक्रिय होना होगा, या व्यक्तिगत होना होगा। तो क्या होना होगा? सक्रिय होना होगा। ठीक है, क्या होना होगा? सक्रिय होना होगा। भाई कह रहा है कि सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में सक्रिय होना होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यानी कि इस स्थान पर ऑप्शन नंबर सी भरा जाएगा। तो दोस्तों ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस नंबर 5 था। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।